एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। आज हम क्लास 10th की साइंस का फिजिक्स पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 11th एंड क्लास 12th के फिजिक्स का सारा सिलेबस हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आपको सारे वीडियोस इस चैनल पे मिल जाएंगे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th और हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी। देखो बच्चों, हम हर टॉपिक को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उन सबको हम सॉल्व करेंगे। और इवन हम कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्पलर के भी सॉल्व करेंगे। और साथ में उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स में जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, हम उन सब को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको बोर्ड में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखो, सबसे पहला टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी में आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में सबको पता है। चार्ज क्या होते हैं? चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, है ना। हम कब कहते हैं, देखो, एक बॉडी पे नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन करता है। तो हम कहते हैं कि जो बॉडी है वो कैसी है? नेगेटिवली चार्ज। और अगर वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लूज करती है कोई बॉडी, तो उस पर कैसे आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना। तो एक इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ए चार्ज इज ए फिजिकल एंटिटी विच इज डिफाइंड बाय एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ए बॉडी। एक बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेस में है या फिर उनकी डेफिशिएंसी है, ठीक है, उसे हम कहते हैं चार्ज। क्लियर है? आप साथ साथ में नोट्स भी ऐसे बना सकते हो। अब देखो, जो चार्ज है, चार्ज को हम डिनोट करते हैं किससे? क्यू से। इट इज डिनोटेड बाय क्यू। चार्ज को डिनोट करते हैं हम क्यू से। और इसके एसआई यूनिट्स की बात करें तो इसके एसआई यूनिट्स होते हैं कूलम, और इसे हम डिनोट करते हैं सी से। बहुत जगह यूज होगा ये, आपने अच्छे से राइट डाउन करना है। एसआई यूनिट्स क्या हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज के कूलम। फिर वही बात देखो, टाइप ऑफ चार्जेस, कौन कौन से चार्जेस होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है ना। और हमें पता है जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो ऑलवेज क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो जो ये देखो, आप अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और जो सिमिलर चार्जेस होते हैं, जैसे नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव, पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, ये क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। क्लियर? बेसिक थिंग्स हैं ये वाली, तो है ना। अब देखो, नेक्स्ट है नेगेटिवली चार्ज बॉडी। जो हमने अभी कहा, नेगेटिवली चार्ज बॉडी कब होती है? कब कहते हैं हम किसी बॉडी को कि वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है? जब वो क्या करती है? इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेती है ना। तो हम क्या कहते हैं कि बॉडी कैसी है? नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ये बॉडी इज सेड टू बी नेगेटिवली चार्ज इफ इट गेन्स इलेक्ट्रॉन। जब वो इलेक्ट्रॉन क्या करती है? गेन करती है। और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्या होती है? ए बॉडी इज सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज इफ इट लूज इलेक्ट्रॉन। जब वो इलेक्ट्रॉन क्या करती है? लूज कर देती है, तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। छोटी छोटी चीजें हैं पर आपको याद रखनी है ये, ठीक है। अब देखो, इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे जो स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज है, इंडिपेंडेंट स्मॉलेस्ट चार्ज अगर कोई है, तो वो किस पे होता है? वो होता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। क्या कहा हमने? स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज। और वो किसके ऊपर होता है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वेरी इंपॉर्टेंट, सब नोट डाउन कर लेना इसे। क्या कहा हमने? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसे हम क्या कहते हैं? यह स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज है, इसलिए इसे हम फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज क्या है? स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज। और वो किस पे होता है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन पे, सबसे छोटा चार्ज। और उसकी वैल्यू कितनी होती है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और किस पे हो सकता है? चार्ज ऑन एन प्रोटॉन, वन प्रोटॉन के ऊपर। बस वहां पे पॉजिटिव होगा ये वाला, है ना। यहाँ प्लस होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर हुई ये वाली चीज? ओके। अब देखो, हम बात कर रहे हैं, अगर हम चार्ज की बात करें, हमने कहा चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे तो चार्ज ये वाला है ना। अभी हम अगर किसी बात करें, मान लो कोई कंडक्टर है ना। कंडक्टर क्या होता है? जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करने देता है, उसे हम कंडक्टर कहते हैं।
ठीक है। मान लो कोई कंडक्टर है, अब हमें कोई पूछे कि कंडक्टर पे बताओ कि चार्ज कितना है, तो उस पे चार्ज की वैल्यू तो ये नहीं होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना, बिकॉज ये तो किसके ऊपर चार्ज है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम कंडक्टर की बात करते हैं, है ना, तो कंडक्टर में तो क्या होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, उसी की वजह से तो वहां से करंट पास करता है, जो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। क्लियर, अभी तक आप ये वाली चीज अंडरस्टैंड कर लो, जैसे कोई कंडक्टर है आपके पास, ठीक है, तो कंडक्टर में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मान लो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसमें, मान लो उसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, 1000 कितने भी हो सकते हैं, है ना। अब हम कह रहे हैं कि उस कंडक्टर पे चार्ज की वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगी उस पे चार्ज की वैल्यू, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उस कंडक्टर में, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो जितना भी चार्ज है वो किसका निकल जाएगा, कंडक्टर का चार्ज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको क्लियर हुआ मैं क्या कहना चाह रही हूं, है ना। तो हम चार्ज को किस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं, Q इक्वल टू N इंटू ई। देखो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन था ये वाला, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, चार्ज ऑन n इलेक्ट्रॉन। अगर अब n इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, n है, इनसे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, चार्ज ऑन ए, जो भी कंडक्टर है आपके पास उसमें चार्ज कितना है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हम राइट डाउन कर सकते हैं Q इक्वल टू N इंटू ई, ये वाली चीज। और n क्या है यहाँ पे, कोई भी होल नंबर, है ना, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। और इससे वैसे अगर आप 12th में पढ़ोगे तो 12th में इसको आप हमें कहते हैं इसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वहां आप डिटेल में अंडरस्टैंड करोगे। अभी आपको सिंपल इतनी चीज याद रखनी है कि Q इक्वल टू किसके बराबर होता है, N इंटू ई, इसे हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं। क्लियर, तो चार्ज कैसे निकाल सकते हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, जैसे आपने कंडक्टर का केस याद कर लेना, कितने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और मल्टीप्लाई कर देंगे उसको एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, तो हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, चार्ज ऑन ए कंडक्टर, पूरे कंडक्टर पे कितना चार्ज है। तो Q को हम राइट डाउन करते हैं N इंटू ई, वेयर N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्लियर हुआ ये। अब देखो इसी चीज से रिलेटेड हमने ये वाला टॉपिक किया, इसी वाले टॉपिक से एनसीईआरटी में आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, हम उसको सॉल्व कर लेते हैं इसी पे, Q इक्वल टू एन ई पे ही। ठीक है, तो देखो वो कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो हम क्वेश्चन करते हैं, तो देखो आपके एनसीईआरटी बुक में है ये वाला क्वेश्चन। तो देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये कि 1 कूलम चार्ज में, 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हम कह रहे हैं ना, मान लो हम कह रहे हैं कि एक कोई कंडक्टर है उसमें 1 कूलम का चार्ज है, तो 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम का चार्ज बनाते हैं, ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो हमें पता है वी नो Q किसके बराबर होता है, N इंटू ई, है ना, वेयर N क्या होता है, N क्या है आपके पास, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और E क्या था, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। हैंडराइटिंग देख लेना बच्चों थोड़ा सा, है ना, समझ आ रही है या नहीं। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है ये हमें पता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये वाली चीज, है ना। अब Q आपको गिवन है, Q क्या है, चार्ज, कितना, कितने चार्ज में देखना है, 1 कूलम चार्ज में, है ना, तो Q की वैल्यू आपको गिवन है 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज में हमें बताना है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, मीन्स हमें N की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बस इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे देखो Q इक्वल टू एन ई, और यहाँ से हम क्या कर देंगे, फाइंड आउट N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वो किसके बराबर आ जाएगा, Q डिवाइडेड बाय E। क्लियर, और Q क्या है आपके पास, 1 कूलम, 1 कूलम का चार्ज कहा उन्होंने, है ना, और E क्या है,
चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। क्लियर? ओके, अब देखो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करके आपके पास आएगा, आप डिवाइड करके देखना 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, नियरली इतने के बराबर आएगा ये। n इक्वल टू कितना आया 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो देखो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम का चार्ज बनाते हैं, है ना। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो देखो कितने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तब जाके जो है 1 कूलम ऑफ चार्ज बनता है। तो जो 1 कूलम चार्ज है वो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। फिर इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो फिर वो आ जाता है पूरे चार्ज की वैल्यू 1 कूलम के बराबर। क्लियर? तो देखो ये वाली चीज यूज हुई हमने और ये वाली चीज फाइंड आउट की। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो आज हम इतना ही कर रहे हैं, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, एनसीईआरटी में क्या क्वेश्चंस हैं, उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।